गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर एक आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका था इससे पीछे की क्लास में। आज जो है वो चैप्टर 2 शुरू करेंगे और इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है। चैप्टर 2 जो है उसका नाम बहुपद है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, डेली क्लास आपकी 4 PM को। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें जिससे सभी तक क्लास पहुंच पाए। चैप्टर एक में आपने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ आपने याद किए थे। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ आपने निकालना सीखा था कि कैसे एलसीएम और एलसीएम निकाला जाता है। चैप्टर 2 में अगर देखा जाए तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो शून्यंकों की संख्या, मतलब हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे और उनकी संख्या भी ज्ञात करना सीखेंगे कि शून्यंकों की संख्या, जैसे कि किसी बहुपद में या द्विघात समीकरण में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे, लाइक कर दें वीडियो को। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपको 2.1 एक्सरसाइज में कुछ आपको ग्राफ बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ में आपको करना क्या है कि आपको शून्यंक ज्ञात करना है और आपको ये बताना है कि कितने इसमें शून्यंक हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हम शून्यंकों को कैसे ज्ञात करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे कि आपको ये पहला वाला ग्राफ जो आपको दिखा है, सबसे पहले हम अक्षों को समझते हैं कि ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा माइनस का एक्स अक्ष। ठीक है, ये होता है वाई अक्ष, प्लस का होता है ये। ठीक है, और ये होता है हमारा माइनस का वाई अक्ष। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसे कहते हैं थर्ड चतुर्थांश और इसे कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें अक्षरों को हमने डिसाइड किया। अब हमें इसमें ये देखना होता है कि जो ये ग्राफ हमारे पास है इसमें जो शून्यंक है उनकी संख्या कितनी है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर पहले में इसमें आपको दिख रहा होगा, ये आपको x दिख रहा है जो कि प्लस का है, ये x डैश दिख रहा है तो इसे आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ये आपको y प्लस का दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है y डैश, तो ये y आप माइनस का भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो लाइन खींची गई है ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंटों पर प्रक्षेप कर रही है, या हम यूं कहें कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो जो एक्स अक्ष की जो लाइन है वो हमने देखा वो ये वाली लाइन है एक्स अक्ष की। ठीक है, इसमें ये वाली लाइन कहीं प्रक्षेप तो नहीं कर रही, तो इसका मतलब इस सवाल में शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, 0 है। पहले सवाल का आंसर है शून्यंकों की संख्या कितनी है, 0। कारण ये है क्योंकि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन ये आपके एक्स अक्ष को क्या नहीं कर रही है, प्रक्षेप नहीं कर रही है। हमें एक्स पे क्यों देखना है, क्योंकि सवाल में कहा गया है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करो, मतलब एक्स अक्ष पे लाइन जो प्रक्षेप करे उसके हम शून्यंकों की संख्या बताएं। अब जैसे कि सपोज क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको क्या कहा गया है, एक ग्राफ बनाए। फिर देखें, ये आपका एक्स अक्ष है, ये प्लस का वाई अक्ष है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। इसमें यदि आप देखोगे तो ये लाइन जो है ना वो आपके एक्स अक्ष की लाइन है। इस लाइन को ये वाली लाइन कितने बार काट रही है, तो आप देखोगे एक बार प्रक्षेप कर रही है, केवल और केवल एक बार। तो इसका मतलब इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यंकों की संख्या 1 होगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः शून्यंकों की संख्या कितनी है, 1 है। कार्ड भी दे सकते हो क्योंकि जो लाइन है आपकी है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कितने बिंदुओं पर प्रक्षेप कर रही है, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप कर रही है। तो यहाँ पे जो काट रही है ना ये, इसका मतलब है यहाँ पे कितने बिंदुओं पर प्रक्षेप कर रही है, एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है। ये वाला हम क्यों नहीं लेंगे, कारण ये है क्योंकि सवाल में पहले क्या है आपसे कि काय की शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है, पी एक्स की, मतलब एक्स अक्ष पे हमें देखना है कितने बार ये लाइन काट रही है। इसी प्रकार देखेंगे अगले क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है उसमें देखेंगे एक तो एक्स अक्ष पे ये हो रहा है कट, एक एक्स अक्ष पे ये कट बिंदु है, एक एक्स अक्ष पे ये। इसका मतलब इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, शून्यंकों की संख्या है इसमें कितनी, 3 है। कितनी है शून्यंकों की संख्या, 3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यंकों की संख्या अगर आप देखोगे तो यहाँ एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा जो कि एक्स अक्ष पे ये है। इसका मतलब शून्यंकों की संख्या इसमें कितनी है,
इसमें शून्य संख्या कितनी है, 2 है। मतलब इनमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, जो कि 100% श्योर है एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आना ही। और जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, एक शब्द में या एक वाक्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन 100% आएगा एक शब्द में, ठीक है। कहने का मतलब एक होती आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखा जाए तो 5 में अगर आप देखोगे एक एक्स अक्ष पे ये रहा, तो एक, ठीक है, दूसरा ये रहा, दो, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। इसका मतलब इसमें टोटल कितने शून्यंक हैं, तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो टोटल शून्यंकों की संख्या कितनी है, इसमें 4। अगले वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो एक तो आपका ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें आप शून्यंकों की संख्या बताओगे। शून्यंक कितने है इसमें, शून्यंक है इसमें 3 है। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 100% एक पेपर में आता है, 1 नंबर की आपकी होती, बोर्ड में भी आई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो 1, और बाकी कहीं आपको इस लाइन पे देखिएगा तो इसका मतलब शून्यंकों की संख्या कितनी है, इसमें 1 है। इस वाले में अगर देखोगे तो 1 और 2, इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, अभी 2 है। हमें केवल एक्स अक्ष पे देखना होता है, वाई अक्ष पे नहीं देखना। कारण क्या, क्वेश्चन में कहा गया है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब एक्स अक्ष पे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1, 2 और ये 3, इसका मतलब शून्यंकों की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। इस वाले में देखोगे तो इस वाले में शून्यंकों की संख्या केवल कितनी है, 1 है। इस वाले में देखोगे तो इस वाले में भी शून्यंकों की संख्या 1 है। इसमें जरा बताओ कितनी है शून्यंकों की संख्या, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3, तो इसमें और ये 4, इसमें कितनी है टोटल शून्य, 4 है। तो मतलब एक सप्ताह में आपका क्वेश्चन आता है, जो कि आपको करके आना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 2.1 के आपके क्वेश्चन थे, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखेंगे 2.2। 2.2 के क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि आपने शून्य निकालना सीखे होंगे और शून्यंकों में संबंध कैसे याद करते हैं वो आप देखोगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 2.2 एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल का तो क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और हमें क्या क्या करना है, या ये देखिए। इसमें ये कहा गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ, और शून्यंकों तथा गुणांकों में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना। तो सभी लोग एक बार सब क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें कि ये आपका सवाल है, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध स्थापित करना। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सवाल क्या था। सवाल था आपका x² + 7x और +10। ये क्वेश्चन था, इसमें शून्य ज्ञात करने थे और शून्यंकों में संबंध आपको स्थापित करना था। तो कैसे करेंगे, सभी लोग यहाँ देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले तो हमें 10 के गुणनखंड करने हैं, कितने के बराबर, 7 के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने से हमें 10 मिल जाए और जिनको जोड़ने या घटाने से हमें 7 मिल जाए। तो हमने देखा 5 × 2, अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो 10 आ जाता है। 5 + 2 अगर ऐड करता हूँ तो हमें 7 भी मिल जाता है। इसका मतलब हमारे जो खंड होंगे वो 5 और 2 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे कि मध्य पद को कितने भागों में भी, 2 भागों में विभाजित करने पर, 2 भागों में विभाजित करने पर। अगर हम मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, x² + 7 के अगर हम 10 पे फैक्टर करते हैं तो 5 और 2 आएंगे, और ये x लिखा है तो हमने भी लिख दिया भाई x, और प्लस के लिखा है भाई 10। ठीक है, अब हमें करना क्या है, x² + 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस का कितना है भाई 10। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमें लेना होगा कॉमन। जैसे कि हम इन दोनों से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x + 5 बचेगा यहाँ। ठीक है, प्लस लगा दिया। अगर इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूँ तो देखो कॉमन वो होता है जो मैक्सिमम होता है। अब इन दोनों से मैं x तो कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि 2 के पास तो x है, लेकिन 10 के पास x लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, तो हम इसमें से कोई नंबर कॉमन लेंगे जो कि 2।
और 2 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा 2 का डिवाइड। तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ 10 में जब डिवाइड लगाओगे तो 5 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक फैक्टर हमारा आया x प्लस 5 और एक आया फैक्टर हमारा x प्लस 2। ये तो हमारे लिए गुणनखंड आ चुके हैं। तो हमें नीचे लिखना होता है शून्याङ्क के लिए, काय के लिए भी, शून्याङ्कों के लिए। शून्याङ्कों के लिए अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारे फैक्टर आई है उनको हम काय के इक्वल करते हैं, जीरो के इक्वल करेंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस 2 ये भी काय के बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पक्षांतर करोगे ना तो x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, एक आपका फैक्टर, और एक आपका आ जाएगा कितना, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। आपके दो फैक्टर निकल के आ चुके हैं। अब आपको करना होगा संबंध स्थापित। संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो संबंध स्थापित करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि अल्फा बराबर, एक हमने कोई वेरिएबल मान लिया, अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर हमने मान लिया -2, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो हमें ये समीकरण दिया गया है उसकी हमें तुलना करनी है। तो हम भाषा में कैसे लिखेंगे कि दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद से करोगे। व्यापक बहुपद, और व्यापक बहुपद सभी को पता है क्या होता है। व्यापक बहुपद होता है ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर। अच्छा, अगर मैं तुलना करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि आप तुलना करोगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कितना निकल के आएगा। अगर आप तुलना करते हो ना तो इसका मतलब ये हुआ कि x² के आगे वाली जो वैल्यू होगी, x² के आगे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी a की होगी सवाल में, और x के आगे वाली जो वैल्यू होगी वो b की होगी, और जिसके पास x नहीं होगा इसका मतलब वो वैल्यू काय की होगी, हमारी c की होगी। तो यहाँ हमने देखा कि a की वैल्यू आ चुकी है हमारी a। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और अगर देखा जाए b बराबर आपका आएगा 7, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो c बराबर आपका आ जाएगा कितना, 10, ठीक है। अब आपको करना है शून्याङ्कों में संबंध। तो क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों, हेडिंग बनाइए, शून्याङ्कों में संबंध, शून्याङ्कों में संबंध के लिए। शून्याङ्कों में संबंध अगर आप स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये हमने हेडिंग बनाई शून्याङ्कों में संबंध के लिए। पहला पॉइंट हमें क्या निकालना होता है शून्याङ्कों में संबंध में, शून्याङ्कों का, शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का यदि मैं योगफल निकालता हूँ तो इसका सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। योगफल आपका होता क्या है, शून्याङ्कों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो आपको पेपर में इसी प्रकार लिख के आना, ठीक है। अब शून्याङ्कों का योगफल का मतलब ये होता है कि आपने जो दो शून्य निकाले हैं ना, -5 और -2, इनका योग। तो हमने देखा -5 प्लस लगा दिया और ये लिखा है आपका -2, ये माइनस लगाया। x का गुणांक, x का गुणांक मतलब है कि 7, देखो आपको दिख रहा होगा x का गुणांक, जिसके पास केवल x है तो वो 7 है। x² का गुणांक जो कि आपके a का मान होता है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये -7, और इस साइड भी अगर देखोगे तो ये भी -7। तो यहाँ पे देखा आपने कि LHS और RHS आपके कैसे आए हैं, LHS बराबर कैसा है, RHS। ये तो आपने शून्याङ्कों में पहला पॉइंट याद किया। शून्याङ्कों के संबंध में हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। 2 पॉइंट निकालने का मतलब ये होता है कि आपको पहले निकालना है शून्याङ्कों का योगफल, और दूसरे पॉइंट में आपको क्या ज्ञात करना है, तो डियर दूसरे पॉइंटों में आपको शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना है, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है।
और यदि आप शून्यंकों का गुणनफल निकालते हो तो वो होता है क्या कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो सूत्र में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है कि नहीं? ऊपर एक्स का गुणांक था तो नीचे अचर पद ले लिया। अब शून्यंकों का गुणनफल का मतलब ये होता है कि जो आपने शून्य लिए है ना, -5 इंटू में -2 बराबर अचर पद वो होता है जिसके पास एक्स ना हो, तो 10 एक्स स्क्वायर का गुणा, जो ए का मान होता है तो एक आ गया। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -5 इंटू -2 करोगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और ये भी हमने देखा तो ये भी 10 ही आएगा अगर एक का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि LHS काय के बराबर आया है, RHS के बराबर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः शून्यंकों में संबंध स्पष्ट प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल करना है। देखो पेपर में डियर ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते कैसे भी, है कि नहीं? मतलब आपको 4 नंबर दिला के जाएगा और क्वेश्चन कठिन भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल का था, ठीक है? एग्जाम्पल का क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट रहे थे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन एक बार देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे करना है तो देखिए, इसमें भी वही करना है। आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यंकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो डियर इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार फिर से कि एक्स स्क्वायर -3 कैसे आपको करना है। सभी लोग एक बार फिर से ध्यान से समझिए। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -3 क्या क्या करना है, आप शून्यंक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक? और आपको शून्य ज्ञात करने के बाद संबंध भी आपको स्थापित करना है। तो देखें जरा किस प्रकार से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो डियर ये क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से करना है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये माइनस के √3 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो वो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो ये फॉर्मेट बन जाता है। कौन सा फॉर्मेट बनता है, अगर किसी को याद हो तो बताओ जरा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिवीजन करते जाइएगा साथ साथ में। तो फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट, ठीक है? और एक ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ए माइनस बी आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ए होता है, ठीक है? तो ये याद होना चाहिए। अब इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x प्लस के √3, ठीक है? क्योंकि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है √3, और मैं लिख सकता हूँ x माइनस के √3। अब यहाँ लिखने के बाद इसमें मुझे क्या पता चला कि इसके दो शून्य निकल के आएंगे। क्या निकल के आएगी, दो शून्य। तो हम क्या करेंगे, शून्यंकों के लिए शून्यंकों शून्यंकों के लिए शून्यंकों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, शून्यंकों के लिए तो हमें काय के बराबर करना होता है, डियर, 0 के बराबर करना होता है, ठीक है? शून्यंकों के लिए हमें इसे 0 के बराबर करना है। अगर आप इसे 0 के बराबर करते हो तो बराबर 0, ठीक है? और यदि आप देखोगे बीच में और, ठीक है? ये सब लैंग्वेज आपको लिखनी है और हाई स्कूल में लैंग्वेज ही ज्यादा काम आएगी। और एक आपको क्या करना पड़ेगा कि x माइनस के √3 और इससे भी बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, 0 के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे यदि आप वैल्यू निकालते हो, काय की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा कि x, ये तो आ जाएगा
जाएगा आपका माइनस में, और ये वाला जो आपका है वो काय में आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो रूल आ चुके थे। अब इसमें हमें करना क्या होगा, एक रूल को हमें मानना होगा, माना एक रूल को हमें मानना होगा कि अल्फा बराबर हमने मान लिया माइनस के रूप में। ठीक है, अल्फा बराबर आप माइनस रूट 3 मान ले रहे हैं, और बीटा बराबर यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, बीटा बराबर मान सकते हो प्लस का रूट 3। तो अल्फा बराबर आपने माना माइनस के रूट 3, ठीक है, और बीटा बराबर जो है वो आप मान सकते हो प्लस का रूट 3। इस प्रकार फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही करना पड़ेगा, हेडिंग बनानी पड़ेगी शून्यंकों में संबंध के लिए। तो शून्यंकों में संबंध स्थापित के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दिए गए बहुपद लैंग्वेज लिखनी होती है, जो कि आपको याद रखनी है। दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद। अब व्यापक बहुपद ये आपको याद होना चाहिए, व्यापक बहुपद क्या होता है। व्यापक बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी बराबर 0 से करने पर, बराबर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, से करने पर। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बी की वैल्यू कितनी आएगी जरा ये बताओ। तो इसमें बी की वैल्यू है 0, क्योंकि इसमें एक्स वाला कोई पद है ही नहीं। सी की वैल्यू आपको जरूर मिल जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, क्योंकि माइनस के 3 है यहाँ पे, यदि आप देखोगे सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3। ठीक है, तो शून्यंकों में संबंध स्थापित के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, पॉइंट फर्स्ट हेडिंग बनाइए शून्यंकों में संबंध स्थापित, संबंध हेडिंग बना लो। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। और शून्यंकों का योगफल क्या होता है, बराबर, अभी जो पीछे लगा के आए थे वही आपको फिर से लगाना है कि माइनस एक्स का गुणक, देखो हिंदी में ही आपको सूत्र लिखना है, आप इंग्लिश में ना लिखें, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप निकालते हो शून्य कौन कौन से आए, एक आपका है माइनस के रूट 3 प्लस एक आया है प्लस के रूट 3 बराबर माइनस एक्स का गुणक, एक्स उसके साथ होता है जो बी का मान है, तो यहाँ पे 0 और बटे ए का मान 1, तो ये 0 आया और ये भी कितना आया 0। इसका मतलब LHS काय के बराबर हो चुका है आपका RHS के बराबर। ठीक है, तो हमने शून्यंकों का योगफल देखा, अब हम देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों के गुणनफल के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर 2 पॉइंट बनाना होगा, और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो क्वेश्चन को करते जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आज होमवर्क में मिलेंगे। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल डियर कैसे निकालोगे आप, ठीक है, तरीका वही होता है, बराबर लगाओगे, यहाँ पे अचर पद लिखोगे और बटे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, अब यहाँ पे गुणनफल में क्या है, तो माइनस के रूट 3 इंटू में रूट 3, और अचर पद यदि आप देखोगे ना, तो अचर पद वो होता है जो सी का मान होता है। तो डियर सी का मान आपने देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी का मान कितना है, सी का मान अभी माइनस के 3। ठीक है, तो हमने यहाँ से सी का मान रखा माइनस के 3 अपॉन 1, इनका गुणा करोगे आपस में तो रूट से रूट तो हट ही जाएगा, माइनस के 3 ये भी आया, ये भी माइनस के 3, तो यहाँ भी आपको क्या मिला, LHS काय के बराबर RHS के बराबर। तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः शून्यंकों, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, अतः शून्यंकों में संबंध स्पष्ट प्रमाणित होता है, स्पष्ट प्रमाणित होता है। तो डियर ये थे आज के आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2.1 एक्सरसाइज जो कि आपकी कंप्लीट हो गई थी, और अब ये 2.2 एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम्पल के थे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। जैसे कि आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, कौन कौन से आपको होमवर्क में करने होंगे। पहला क्वेश्चन देखें जरा होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, उसी प्रकार करना है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे एस लिखा है, बस एक्स की जगह इन्होंने एस लिख के दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। तो डियर ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में लगा के लानी है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहें। ठीक, लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे जो लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे तो थोड़ा सा उनके पास भी क्लास पहुंचे। थैंक यू।